अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहान के जहान में आपका स्वागत है। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गर्मी का मौसम था, दिल चाह रहा था कि पानी के प्लेसेस में घूम कर आए। तो हमने कहा पापा को, पापा गर्मी का मौसम है, प्लीज हमें पानी के प्लेस पर लेकर जाओ। तो पापा ने कहा, पापा के माइंड में ये गाजनूर वाटर रिजर्वर का आइडिया आया। तो ये हमारे गांव के बहुत करीब ही था, यानी हमारे घर से 20 मिनट्स का रास्ता था। तो इसीलिए हम आ गए। जब हम यहाँ पे पहुंचे, पापा के एक दोस्त भी थे और उनके सारी फैमिली, उनके बच्चे मेरे फ्रेंड्स थे। तो मैं और उनके बेटे फुल एंजॉय करने लगे। हमें तो खूब मजा आया, बट मुझे पता नहीं था कि मेरी बहन अनाया भी इतना एंजॉय करेगी। यहाँ पर देखो अनाया किस तरह से एंजॉय कर रही है। मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ अनाया भी कर रही है। मुझे तो एक्सपेक्ट ही नहीं था कि अनाया इस तरीके से एंजॉय करेगी। इसी तरह हमने यहाँ पर 1 आवर एंजॉय किया और निकल गए घर। ये है नेक्स्ट दिन का क्लिप। मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा रहा हूँ अमेजोन का पार्सल, यानी गैस स्टोव। ये हॉट टॉप गैस स्टोव है, तो अभी मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। ये एक्चुअली मेरे नानी मंगाए थे उनके न्यू घर के लिए। उनका न्यू घर तो हमारे घर के पास ही कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो इसीलिए पार्सल भी हमारे घर के पास ही आ गया। चलो हम इसको साथ में अनबॉक्स करेंगे। फर्स्ट ही मुझे मिला इसका बिल, तो चलो हम देख लेंगे बिल कितने रुपए इसका है। तो इस बिल के अंदर मुझे टोटल अमाउंट नजर आया 8549। तो अच्छा, मैं अब कर रहा हूँ अनबॉक्स। तो ये है अर्बन शेफ वाला 3 बर्नर हॉट टॉप गैस स्टोव। देखो इसका फर्स्ट लुक कितना अच्छा लग रहा है। वाह, बहुत बढ़िया है। तो ये देखो गोल्डन और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया। तो कमेंट में बताओ ये गैस स्टोव कैसा है। तो गाइस ये देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका। वाह, गोल्डन और ब्लैक कलर में। मुझे तो सबसे अच्छा यही लगा। मैंने तो मम्मा को कहा था कि हमें भी ऐसा ही लेना चाहिए। तो मम्मा ने कहा हमारा घर ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जब हमारा घर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो तब हम लेंगे। मैंने जैसे तरह इसको अनबॉक्स करा था उसी तरह मैं इसको बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम इसे यूज नहीं करने वाले। जब हमारे नानी का घर पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, जब हम इसको यूज करेंगे इंशाल्लाह। इसको हम शेल्फ के अंदर फिट करने वाले। फर्स्ट हम टाइल्स वाले को बुलाकर दिखाएंगे कि ये फिट होगा या फिर नहीं। अगर वो कह दिया तो हाँ हम फिट कर देंगे, या फिर नहीं तो हम नहीं फिट करेंगे। हम इसको रिटर्न कर देंगे, क्योंकि ये देखने में हॉट टॉप है लेकिन बिल्ट इन नहीं है। अगर टाइल्स वाले इसे फिट कर पाएंगे तो हाँ ओके, नहीं तो हम बिल्ट इन वाला मंगाएंगे। जैसे कि आपको पता है हम मेरे नाना के घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो मैंने आपको फर्स्ट ब्लॉग में दिखाया था कि हम बोर डाल रहे हैं। तो माशाल्लाह से अब हमारा घर फिनिशिंग पर आ चुका है, हमारे नाना का घर। तो इसीलिए बहुत सारे काम एक साथ हो रहे हैं। पेंट भी हो रहा है, अभी टाइल्स का भी वक्त आ चुका है। तो इसीलिए हम सब गए थे टाइल्स देखने के लिए। हम ज़्यादा कुछ क्लिप्स नहीं निकाल पाए, क्योंकि हमें वहाँ सेलेक्ट करना था टाइल्स। तो इसीलिए मैंने तो कुछ क्लिप्स निकाले, तो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। फाइनली अब हम इस दुकान में कर रहे हैं टाइल्स सिलेक्शन। हम तो बहुत सारे दुकान पर गए थे, लेकिन पूरे दुकान पर आउट ऑफ स्टॉक था। तो अब इस दुकान पर हमें स्टॉक मिल रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि हमारे नाना को 2000 स्क्वायर फीट का फ्लोरिंग का टाइल्स चाहिए था, और जंग की वजह से बहुत सारे टाइल्स शॉप में टाइल्स अवेलेबल नहीं था बट इतना कुछ नहीं था। तो अब यहाँ हम आए हैं स्टॉक रहने की वजह से। तो अब यहाँ से ही हम सेलेक्ट कर लेकर जाएंगे। इंशाल्लाह मैं टाइल्स फिट करने के भी वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा। हमने तो कुछ टाइल्स सेलेक्ट कर लिए थे। हम तो बहुत टाइल्स सेलेक्ट करने आए थे, लेकिन वो टाइल्स तो हमें इधर नहीं मिले, तो इसीलिए जितने मिले हमने उतने ले लिए। तो हमने फ्लोरिंग के 90% टाइल्स इसी दुकान से लिए हैं। ये जो सारे टाइल्स दिख रहे हैं, इसी में से हम कुछ टाइल्स वॉशरूम के लिए भी लिए हैं, वॉशरूम के लिए और किचन के लिए। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ फ्लोरिंग का टाइल्स जो हमने सेलेक्ट किया है। ये है मेरे नाना बू का फ्लोरिंग का टाइल्स। ये टाइल्स है हमारे नाना बू के फ्लोरिंग का। हमने यहाँ से 80% का टाइल्स सेलेक्ट कर लिया है। उसकी बिल तकरीबन 2 लाख अबव बिल हुई है। अब फ्लोरिंग और बाथरूम के टाइल्स तो इधर सेलेक्ट हो चुके हैं। अब सिर्फ बाकी रहे हैं किचन और बाहर कंपाउंड के लिए टाइल्स। तो ये उसके टाइल्स भी हम जल्द से जल्द लेंगे, और मैं उसकी भी आपको क्लिप दिखाऊंगा।
उसकी बिलिंग पे कर कर हम निकल गए वहाँ से। शाम का वक्त हो रहा था तो इसीलिए मैं मेरे कजिन्स आ गए सिटी सेंटर गेम्स खेलने के लिए। मैं गेम्स की तो वीडियो नहीं निकाल पाया क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन थी, तो इसीलिए जितने भी मैंने और अनाया मस्ती की मैं उसकी वीडियो निकाल पाया। देखो किस तरह मैं और अनाया एंजॉय कर रहे हैं। मेरे कजिन्स लोग बिलिंग करा रहे थे, हम आ गए बाहर और मैं और अनाया मज़े करने लगे। देखो मैं कैसे गोल गोल घूम रहा हूँ। हमने तो ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, मम्मा ने 2-3 टॉप्स ले और हमारे लिए स्नैक्स, तो इतना ही बस, क्योंकि हम ऑलरेडी ग्रॉसरी कर चुके थे तो इसलिए हम यहाँ से कुछ नहीं शॉपिंग किया। थोड़ा बहुत करके हम निकल के बाहर और बाकी लोगों को वेट कर रहे थे। जब तक मम्मा वहाँ पे बैठ कर वेट कर रहे थे मैं और अनाया एंजॉय कर रहे थे। सबकी होगी शॉपिंग, हम निकले घर। घर को आने के बाद मैं गया मेरे दोस्त के बकरे देखने के लिए। ईशा की नमाज में मुझे बकरे देखने के लिए बुला रहा था तो इसीलिए मैं गया उसके घर बकरे देखने के लिए। देखो कितने क्यूट क्यूट बकरे हैं, देखो कितने प्यारे प्यारे बकरे हैं। ब्लैक वाले का नाम है जलाल और वाइट एंड ब्लैक वाले का नाम है पठान। ब्लैक वाला तो बहुत फाइट वाला है, वो कह रहे थे, तो मुझे बकरे देखने की ख्वाहिश थी। मैं गया मेरे दोस्त के यहाँ बकरे देखने। देखो कितने प्यारे प्यारे बकरे हैं, फाइटर बकरे। मुझे तो फाइटर बकरे बहुत पसंद है, मम्मा वगैरह को सादे बकरे, मुझे सबसे अच्छे फाइटर बकरे ही लगते हैं। ये देखो कितने मस्ती कर रहे हैं दो बकरे भी बहुत शार्प है, यानी बहुत स्ट्रांग और एक्टिव भी है माशाल्लाह। ये सारे मेरे दोस्त हैं जो बकरों के साथ मस्ती कर रहे हैं। अच्छा गाइस कमेंट में बताना कैसे लगे मेरे दोस्त के बकरे। तो आपको कौन सा वाला बकरा पसंद आया, पठान पसंद आया या फिर जलाल? ये सारे मेरे दोस्त हैं। देखो सब लोग किस तरह बकरे के साथ एंजॉय कर रहे हैं, बकरे को खिला रहे हैं। मुझे ये देखने मजा आता है जब ये बकरा दूर से आकर मारता है ना। ये तो कुर्बानी के बकरे नहीं है, ये पालते हैं फाइटिंग के लिए, मुझे पता नहीं है। अच्छा मैं भी बकरों के साथ एंजॉय किया और मैं भी इस बकरे को खिलाया, बट मैं वो वीडियो नहीं निकाल पाया। तो रात हो गई थी तो इसीलिए मैं आ गया घर। तो अच्छा ये है नेक्स्ट दिन का क्लिप। हम गए थे नानाबू के साइड के पास, हम नीचे उतरे तो हमें दिखा इस तरह का कुछ कंस्ट्रक्शन, पता नहीं वो क्या है। तो हम मैं और अनाया दौड़ पड़े खेलने के लिए। मैं और अनाया तो खेल रहे थे, मैं और अनाया रेस लगा रहे थे, तो देखेंगे कौन फर्स्ट आएगा रेस में। तो मम्मा पापा को भी वॉकिंग करना था, मम्मा पापा वॉकिंग कर रहे थे और मैं खेल रहा था। यहाँ का नज़ारा तो बहुत अच्छा था, मैंने सोचा क्यों ना ये भी क्लिप अपलोड कर दूं। थोड़ी देर हमने यहाँ पर एंजॉय किया और निकले घर। मैं गया छत पर हर रोज की तरह। मेरे लॉफ्ट के ऊपर बिल्ली बैठी हुई थी, मैंने जैसी बिल्ली को भगाया मुझे उसके नीचे कुछ पर दिखे व्हाइट कबूतर के, यानी पर कटे हुए दिखे। तो मैंने जैसे ही मेरा पेटी खोला यानी लॉफ्ट खोला तो मुझे मेरी कबूतरी जख्मी दिखी। मुझे रोना आया और मैं दौड़ कर गया मम्मा के पास और मम्मा को कहा मेरे कबूतरी को बिल्ली ने जख्मी कर दी। तो मम्मा ने कहा कि इस कबूतर को अलग रख दो, तो हमने इसको बड़ी वाली लॉफ्ट में शिफ्ट किया। देखो दोस्तों उसका पार्टनर अंडे पर उदास बैठा हुआ है। मेरे पास से 2 कबूतर फर्स्ट आए थे, मैं इसको प्यार से खरीदा था। मम्मा और पापा को भी बहुत पसंद थे और मुझे भी बहुत पसंद थे क्योंकि एकदम वाइट है, बहुत खूबसूरत है। हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, हमने लगाया इसको ऑपरेशन पाउडर और सिप्लाइडिन। मुझे तो उस बिल्ली पर बहुत गुस्सा आया, अभी भी गुस्सा आ रहा है। देखो गाइस उसने किस तरह मेरे प्यारे कबूतर को जख्मी कर दी। मैंने मेरे चैनल का पहला व्लॉग इन 2 कबूतरों से ही शुरू किया था। इनको मैं परचेस कर लाया था और मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग स्टार्ट करूं। तो ये देखो अब हम इसे लगा रहे हैं ऑपरेशन पाउडर। आप मेरे चैनल के फर्स्ट व्लॉग देख सकते हैं जहाँ पे कितने खूबसूरत है। मैंने इसको ट्रीटमेंट करके इसको रख दिया इसके लॉफ्ट में, बड़े वाले लॉफ्ट में। अच्छा ये सेकेंड डे में फिर से इसको ट्रीटमेंट करने के लिए आ चुका हूँ। अब हम इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, सेकेंड डे भी हमें एक्टिव नजर आ रहा है। जब हमें इसे ट्रीटमेंट किया तो ये एकदम नरम पड़ गया। मैं इसको ट्रीटमेंट करके मैं निकला मदरसा और मैंने सोचा कि ये ठीक हो जाएगा। जब मैं मदरसे से आकर देखा तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि ये मर चुका था। मैं बहुत उदास हुआ, मैं रोया और मैं मम्मा से भी कहा। मम्मा और पापा दोनों भी बहुत उदास हो गए और उन्होंने कहा सारे कबूतर गिव अवे कर दो,
इस तरह से किस चीज को दिल मत लगाना। और मैंने भी प्लान कर लिया है कि मैं मेरे सारे कबूतरों को गिव अवे कर दूंगा। मैंने लिए कबूतर को दफनाने में ये भैया की मदद, क्योंकि ये भैया हमारे घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। देखो इन्होंने किस तरह से उस कबूतर को दफना रहे हैं। वहीं पे एक बैग पड़ी हुई थी, इन्होंने इस बैग को फाड़कर अभी इससे लपट रहे हैं। अब जमीन खोदकर अब इसको गाड़ रहे हैं हम। तो ये थी मेरे प्यारे से कबूतर की दास्तान। अच्छा गाइस, मैं मेरे सारे कबूतरों को गिव अवे कर दूंगा। अच्छा दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।